हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू इतिहास में। आज हम लोग पढ़ने में इकोनॉमिक्स के बेहतर टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी। इसमें जानेंगे कि जीडीपी कैसा निकलता है और कौन कौन से प्रकार के जीडीपी होता है, और देखेंगे कि जीडीपी निकलता कैसे है। सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है कि जीडीपी। जीडीपी हमारा जीडीपी जीएनपी एनएनपी सारी चीज़ें जो होता है वो होता है। उसमें हमें सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होता है कि राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा कहने के बाद जीडीपी निकाला जाता है ना, तो आप अपने पूरे घर के ही निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये आपका घर है, अगर आपसे कहे कि आप अपने घर का जीडीपी निकालिए, तो आप सिर्फ अपने घर का ही जीडीपी निकालेंगे, ना कि बगल वाले पड़ोसी का निकाल देंगे। इसलिए क्या कहता है, राजनीतिक सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए आपके, कुछ भी होके। भले मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, तो आप निकालेंगे जीडीपी तो आप अपने ही घर का निकालेंगे। भले इसमें का कोई व्यक्ति आकर के आपके घर में काम कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी आपके ही जीडीपी में आने वाला। तो समझ में आ गया होगा राजनीतिक सीमा कि आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना है, अपने घर का ही निकालना है। ऐसे पूरा अगर देश का निकालना है तो आपके अपने देश के बाहर नहीं जाना है, उसमें ही आपको अपना निकालना है। अगर राज्य में निकालना है तो सिर्फ राज्य का, दूसरे राज्य का नहीं निकालना है। उसके बाद 1 ईयर का ध्यान, इसमें 1 ईयर से ही निकाला जाता है। जीडीपी 1 साल का निकाला जाता है, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा। अगर मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो, या फिर हमारी कोचिंग में कोई पढ़ता है, तो हम उसके लिए सिर्फ वो पैसा देता है, हम उसको पढ़ाते हैं तो सीधे दिमाग में उसके जाता है। ये ना कि हम उसको कुछ सामान देते हैं, सामान नहीं देते हैं तो उसे कहते हैं सेवा। जब सामान ना मिले कुछ हो तो उसे कहेंगे सेवा। अगर कुछ वस्तु पैसे के बदले और 5-4 वस्तु कुछ मिल जाए तो उसे कहेंगे वस्तु। तो इसलिए सेवा और वस्तु में अंतर बुझा गया कि सेवा किसे कहेंगे और वस्तु किसे कहने वाला। तो सेवा में जब अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके बदले कुछ पैसा नहीं मिलता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसके बाद आता है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे हमारा एक समोसा बनता है ना, तो उसमें सबसे पहले आलू डाला जाता है, फिर आलू को चोखा बनाया जाता है, चटनी जो भी है। तो उसका थोड़े ना कोई खरीदने आप जाते हैं तो ये थोड़ा ना कि 2 रुपये आलू लगा है, 2 रुपये की चटनी, 1 रुपये की समोसा लगा है, कुछ नहीं होता है। सीधे आपको समोसा के 7-8 रुपये दाम बताएगा और आपको समोसा दे देगा। इसलिए अंतिम मूल्य यानी कि पूरा जब ऑलरेडी पूरा बन के जब तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य। कोई भी व्यक्ति सामान बन के अलग अलग कंपनी से अलग अलग सामान ला करके तैयार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अंतिम मूल्य कहते हैं। वो तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। राजनीतिक सीमा यानी कि किसी भी अगर घर का निकालना तो घर से बाहर नहीं जाना, दूसरे घर का नहीं। अगर राज्य का निकालना है तो दूसरे राज्य का, अपने राज्य का निकालना है। अगर देश का निकालता अपने देश, दूसरे देश का नहीं। ये जीडीपी निकाला जाता है कितने पर, 1 साल पे। इसमें वस्तु बुझाएगा कि अगर हम पैसा देते हैं उसके बदले कोई वस्तु मिलता है तो उसे वस्तु कहते हैं। सेवा, अगर पैसा दे रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है पर्सनली हाथ में, तो उसी के लिए क्या कहें, सेवा हो गया। अंतिम मूल्य, अगर कोई भी चीज़ बन करके छोटे छोटे अंगों से बन करके एक बड़ा सामान बन गया, उसके बाद जो मिलता है हमें सामान उसे कहते हैं अंतिम मूल्य। उस पर जो मूल्य मतलब आखिरी सामान को, समोसा पूरा बन के मान लीजिए पूरा रेडी छाना होने का होगा, उसके बाद जो प्राइस बताया जाता है उसे कहा जाता है अंतिम मूल्य। अब यहाँ से आता है, देखिए अब जीडीपी का फुल फॉर्म था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल, सकल मतलब मुंह नहीं, सकल मतलब टोटल होता है, ठीक है। टोटल आपको मैथ में टोटल कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में आपको ग्रॉस कहा जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि अगर घर के निकालना है तो पूरा टोटल घर के, राज्य के निकालना है पूरा राज्य का जीडीपी। भले दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आके आपके राज्य में काम कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके राज्य के जीडीपी में ही आने वाला है। उस तो जीडीपी हो गया। जैसे ये हमारा मान लीजिए कि हमारा क्या है, भारत है। ये भी एक तरह से बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, आप समझेंगे कि भारत नहीं है ऐसा। मान लीजिए कि हम एक लेते हैं एग्जाम्पल में, टाटा। टाटा कंपनी अगर 100 रुपये कमाई, टाटा 100 रुपये कंपनी कमाती है। उसी तरह विदेशी कंपनी होगी एलजी, टाटा इंडियन है और एलजी हो गई 10, ये मान लीजिए कि 50 रुपये कमाती है, 50 रुपये कमाती है। और एक रमेश व्यक्ति नाम है, रमेश व्यक्ति का नाम, जो विदेश में जाके 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये कमाता है। तब देखिए जीडीपी निकलता कैसे है कि हमारे देश का टाटा कंपनी है, ये विदेश का है, लेकिन ये हमारे देश में अगर अभी भी काम करती है
तो इन दोनों को जोड़ करके जीडीपी निकाल दिया जाता है। 100 + 50 बराबर 150 हो जाएगा। इसलिए जीडीपी का होता है कि अगर आपके राज्य में काम कर रहे हैं या फिर आपके देश में काम कर रहे हैं कहीं का भी हो, तो उसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है। ये जो रमेश नाम का आदमी है, ये दूसरे देश में काम करता है लेकिन पैसा अपने देश में भेजता है, तो ये इंडिया के जीडीपी में नहीं है, वो जिस देश में काम करता है उस देश के जीडीपी में आने वाला है। लेकिन अब देखिए होता है क्या है, एन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए ये हमारे राष्ट्र के काम में पूरा नहीं आता, लेकिन अब ये आएगा पूरा, हमारे जो टोटल पैसा अच्छा खासा बच जाएगा वो हमारे देश के काम में आने वाले पैसे को क्या कहा जाता है, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बुझा गया यहाँ तक। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ये फॉर्मूला होता है कि देखिए जो हमारे यहाँ पर जीडीपी आया था, जीडीपी टोटल 150 आया था, तो जीडीपी यहाँ पर लिख दिया जाता है। और ये एक व्यक्ति है जो एक, समझिए यहाँ पर कि विदेशी कंपनी था, विदेशी कंपनी को क्या किया जाता है, हटा करके ये रमेश जो पैसा कमा रहा था उसे अपने देश जोड़ लिया जाता है कि अगर ये विदेशी कंपनी है तो उसे उस देश में जाएगा पैसा, क्योंकि समझिए यहाँ से कि ये काम तो अपने देश में करता है लेकिन पैसा देता अपने देश में। अगर ये दूसरे देश का कंपनी है एलजी, तो ये काम हमारे देश में करेगा, बट और लेकिन ये जो कमाएगा पैसा वो अपने देश में भेजता है। उसी तरह रमेश किसी दूसरे देश में काम करता है लेकिन जितना कमाएगा उसमें का पैसा अपने देश में भेजेगा। इंडिया में क्या है, तो इंडिया में भेजने वाला है व्यक्ति। तब जीडीपी देखिए यहाँ पर 150 आया था, 150। और उसके बाद जो हमारी ये एलजी कंपनी थी, ये तो पैसा अपने देश में भेज देगी, तो उसके लिए भेज देगी, तो इससे हम लोग कहते हैं वाई, मान लीजिए वाई कहेंगे, रमेश को पैसा जो वहाँ पे कमा रहा था वो हमारे पैसे वो इंडिया में भेजेगा ना पैसा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्स। तो एक्स के जगह पर 10 रुपया जोड़ देंगे, आई एलजी यानी विदेशी कंपनी के पैसे को घटा देने वाले हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, 160 माइनस 50, का आंसर हो जाएगा 110 रुपया, इतना आ जाएगा आपका। तो उसके बाद देखिए कि ये तो हमारा जीडीपी जो है 150 रुपये दिख रहा था, लेकिन वास्तव में हमारे देश के काम में आने वाले कितना रुपये है, तो 110 रुपया है। तो आपको समझ में आया कि जीडीपी बढ़ने से कुछ ये नहीं होता, लेकिन जीडीपी बढ़ने से फ़ायदा होता है कि पता चलता है कि आपके देश में कितना उत्पादन होने वाला है। उत्पादन होगा तब ना जीडीपी बढ़ेगा, दूसरे देश की कंपनी आपके देश में आएगी काम करे तो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन वो देश के पैसे में, वो देश के काम में आने वाले पैसे नहीं होते, वो पैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वही हमारे देश के काम में आने वाला होता है। उसके बाद होता है जीएनपी और एनएनपी। ये वही होता है कि जी की जगह पर एन लगा दिया जाता है, जी हटा के, और यहाँ पर जी की जगह पर एन लगा दिया जाता है। यहाँ से आता है हमारा एनडीपी। एनडीपी क्या है कि जी की जगह पर एन कर देना है, और यहाँ पे एनएनपी में जी की जगह पर एन, दोनों जगह पर जी हटाकर एन लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसका एनडीपी का फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए नेट का मतलब समझिए कि नेट का मतलब होता है कि यही कि अगर हम 10 को बॉल बनाए, समझिए हमारा 10 को बॉल बनाए, उसमें से 2 गो बॉल ख़राब हो गया, 2 गो बॉल का हो गया ख़राब हो गया, तो हमारा 200 जो बॉल था वो जीडीपी में आएगा कि 10 गो हमने बॉल बनाया तो 10 गो बॉल जीडीपी में आने वाला है। लेकिन उसमें से 2 गो बॉल का हो गया ख़राब हो गया किसी भी तरह से, तो उसको हम लोग, वो तो अब 8 ही को काम में आने वाला है, 2 गो काम में नहीं आने वाला, तो उसी को कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सही और अच्छा प्रोडक्ट कई गो बना है। वही इसे इधर भी होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में, कि सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग जब जीडीपी निकाले थे तो कितना 150 रुपये जीडीपी आया था ना जीडीपी। अब देखिए इसका फार्मूला एनडीपी का फार्मूला होता है कि जीडीपी माइनस डोमेस्टिक, वही डिस्ट्रेशन कि समझ ली कि जितना आपने खर्चा कर दी, मान ली कि ये 150 रुपये हम लोग जीडीपी निकाले थे, अब इसमें से हम लोग को
जो टूट फूट सामान, मतलब समझ लीजिए कुछ भी सामान खरीदो टूट गया, बाद में ख़राब हो गया, तो उसी में से जो टूट फूट गया उसमें से 10 रुपये चला गया, मान लीजिए क्या हो गया, 10 रुपया चला गया हमारा। तब नेट निकालने के लिए जीडीपी तो 150 था हमारा, लेकिन उसमें से 10 रुपये क्या हो गया, बेकार हो गया। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, 140 रुपया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा नेट क्या होता है कि कुछ भी अगर टूट फूट हो जाता है किसी भी सामान में, तो उस सामान को हटा करके अगर किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी, यानी कि इधर भी तो कुछ ह्रास होगा। इधर तो हम लोग जीडीपी के हिसाब से ह्रास निकाले, इधर हम लोग जीएनपी के हिसाब से ह्रास निकालने वाले हैं। तो जीएनपी मान लीजिए हमारा कितना आया था, जीएनपी 110 रुपया आया था, 110 रुपये जीएनपी आया था। अब यहाँ फिर से समझिएगा पहले वाला फिगर कि जो टाटा हमारी कंपनी थी वो 100 रुपये की थी, कमाई थी। एलजी कंपनी 50 रुपये था, 50 रुपये था ना, तो हमने बोला कि इस 150 में 10 रुपये का ह्रास हो गया है, तो कम से कम इसके पास तो 2 रुपये का ह्रास हुआ होगा, इसके पास 8 रुपये का ह्रास हुआ होगा। इसी तरह ना हुआ होगा, इस ऐसा बात थोड़ा नहीं कि एक ही पास कुछ हो गया होगा। तो इसके पास 2 रुपये का ह्रास हुआ, इसके पास 8 रुपये, तो हम दोनों के जोड़ के 10 रुपये आ गया। इतना आपको तो समझ में आ रहा। और उसके बाद एक था रमेश, रमेश कमा रहा था 10 रुपये, यही ना कमा रहा था। तब 10 रुपये जब कमा रहा था तब देखिए यहाँ से कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो विदेशी पैसा था उसको तो हम लोग हटा दिए थे, उसको तो कोई मतलब नहीं था हम लोग का। तो उसमें इसमें तो हम लोग विदेशी पैसे को जोड़े हैं ना, विदेशी कंपनी को जो हमारे देश में आकर के काम कर रही है लेकिन और पैसा दूसरे को अपने देश में दे रही है, तो हमें उससे तो कोई मतलब, एलजी कंपनी उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, तो ये तो इसको हम लोग उसमें जोड़े नहीं, तो इसको तो हटा देंगे, लेकिन ये तो हमारी कंपनी है ना हमारे देश की, तो इसको हम लोग हटाएंगे 8 रुपया, क्योंकि ये 8 रुपये का हम लोग का ह्रास हुआ है इसमें। तो इतना हो जाएगा 102 रुपये। कौन, जी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट 102 रुपया होने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से निकाला जाता है जीडीपी और एनएनपी, एनडीपी, एनडीपी, जीडीपी जो भी है सब आप लोग समझते ही हैं किस तरह निकाला जाता है। तो जीडीपी का बढ़ना भी अच्छा है कि उससे पता चल रहा है कि आपके देश में उत्पादन कितना होने वाला, तभी दूसरी कंपनी आएगी और जीडीपी बढ़ेगा और ज़्यादा। उसके बाद एनएनपी है, जीएनपी है, वो पूरे हमारे राष्ट्र के काम में आता है पैसा जो है। उसके बाद एनएनपी आता है कि उसमें कुछ टूट फूट हो गया, सामान खराब हो गया, तो वो एनएनपी होता है। तो इस तरह तो हम, मुझे लगता है कि अब सब कुछ आप लोग समझ गए हों। अब लोग फिर हम